गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केपी यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 9 जून को कुमार गौरव सर का क्लास जो शॉर्ट रिवीजन में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ईसीए इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में जो है 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है। तो शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क जो है वो कौन सा नदी के किनारे है? आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि ये न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे है, यूएस में। ठीक है। और ये जो है कास्ट ऑफ लिविंग के जारीकर्ता जो है वो ईसीए है। और इसमें 120 देश शामिल होता है। और इस 120 देश में फर्स्ट स्थान न्यूयॉर्क का है, दूसरा हांगकांग का है, तीसरा जिनेवा का है। और यह यूरोप में जो अगर बात करें तो यूरोप में शीर्ष स्थान जिनेवा का है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिनेवा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर उपस्थित है। तो हम पहला देखते हैं WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिर उसका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से अगले WPF वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जैसे है वो 2023 में 161वां रैंक है। और इसके जारीकर्ता जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है। ठीक है। फिर उसके बाद सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। अब जैसा कि जानते हैं कि भारत चीन को पछाड़ करके अब पहले स्थान हो गया है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्टर्स 2023 में 126वां स्थान है भारत का। ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। अब कहिए कि फायर पावर इंडेक्स क्या है? तो फायर पावर इंडेक्स का मतलब होता है कि भारत वायु सेना में चौथा स्थान है। ठीक है। फिर उसके बाद यूनिकॉर्न में भारत का थर्ड स्थान है। तो हम अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है कि हाल ही में नाटो के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो होगा वो आंसर होगा जर्मनी में किया गया। ठीक है। और नाटो का जो स्थापना है, जैसा कि हम जानते हैं नाटो का स्थापना 1949 में हुआ है। और इसमें 31 सदस्य है। और 31वां सदस्य जो है वो फिनलैंड है। और जर्मनी जो है, जर्मनी विश्व का काला प्रदेश जिसको रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है। रूढ़ क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर कोयला सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो हम फिर देखते हैं समुद्र सक्ति 2023 में जो किस किस के बीच हुआ था। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच यह अभ्यास हुआ था। ठीक है। और फिर अजय वॉरियर 2023 जो है वो इंडिया और यूके के बीच में हुआ था। और कोकन अभ्यास भी इंडिया और यूके के बीच में होता है। फिर उसके बाद अल मोहद अल हिंदी 2023 जो इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में हुआ था, जिसमें INS तर्कस और INS सुभद्रा जो है क्या हुआ था, यहाँ पर भाग लिया हुआ था। फिर उसके बाद एफिंडेक्स अभ्यास 2023 जो भारत के पुणे में महाराष्ट्र में हुआ था। और यह इंडिया और अफ्रीका के बीच में हुआ था। ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? कि ये IEA है। IEA का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1974 में किया गया था। और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। और SDG इंडेक्स की बात जो करते हैं तो SDG इंडेक्स 2015 से 2030 के तक में जारी किया गया, जिसमें 16 गोल को किया गया है। तो इसमें वर्ल्ड विद्युत आपूर्ति जो पूरे विश्व में कहते हैं, पूरे विश्व में विद्युत आपूर्ति में जो है वो 91% है। और भारत में आप जैसा कि देख सकते हैं कि भारत में विद्युत आपूर्ति जो है वो 100% हो गया है। कुकिंग में स्वच्छ ऊर्जा में भारत में 71% हो गया है। फिर उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा में है, यहाँ पर मिट गया है। नवीकरणीय में है क्या है कि आपको 36% हो गया है। ठीक है। यहाँ पर 36% हो गया है। तो चलते हैं हम फिर से चौथे क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस जो होता है वो आपको 8 जून को मनाया जाता है। और इसका थीम जो है वो रखा गया है प्लैनेट ओशन
टाइड्स आर चेंजिंग। और इसमें फर्स्ट जो सेलिब्रेट हुआ था, मतलब फर्स्ट जब मनाया गया था वो 2009 में किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे बड़ा महासागर की बात करते हैं तो इसमें क्या है, प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। और इसका सबसे गहरा गर्त जो है मेरियाना ट्रेंच है, वो 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। और एस आकार का अगर पूछ दे कि एस आकार का महासागर किसको कहा जाता है, तो एस आकार का महासागर होता है अटलांटिक महासागर। फिर उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण, मतलब ये क्या है, प्री इंडक्शन, ये पहले हो चुका है, तो प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया गया, तो इसको हम ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम से किया गया। अब हम डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। तो डीआरडीओ का स्थापना क्या हुआ, कहाँ कब हुआ था, 1 जनवरी 1998 को हुआ था, ठीक है। और इसका अध्यक्ष समीर कामत है। और डीआरडीओ का हम जैसा कि जानते हैं कि डीआरडीओ का ध्येय वाक्य वलस्यम मूलम विज्ञानम है। और अग्नि प्राइम प्री इंडेक्स नाइट परीक्षण है। इसका रेंज आपको 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। और इसमें जो कभी कभी पूछ देता है कि अग्नि प्राइम का फ्यूल जो है वो किस में रहता है, लिक्विड में रहता है या सॉलिड में है, तो इसका हम कहेंगे कि इसका सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि पहले दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल था जहाँ पर समाचार को फैलाया जाता था। तो इसमें जो है पहली भारत की अंग्रेजी समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी, तो गीतांजलि अय्यर थी। और इनको जो कौन सा रोग हो गया था, पार्किंसन रोग। और पार्किंसन रोग जो है वो क्या है, मस्तिष्क का रोग होता है। इसमें क्या होता है कि भूल जाता है आदमी, कोई बात जो होता है उसको भूल जाता है। और आप जो है हमें कमेंट में बताइएगा कि बिहार के जो सबसे अच्छे मैथमेटिशियन थे जो भी इसी रोग के से ग्रसित हो गए थे। तो हम चलते हैं फिर से सातवें क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन हुआ था साउथ कोरिया में। और आप कहिएगा कि इसका कैमा संस्करण था, तो ये इसका 20वां संस्करण था, ठीक है। और इसमें पहला स्थान, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अंडर 19 एथलेटिक्स में पहला स्थान जापान का है, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा भारत का है। इसमें जापान ने 21 पदक, चीन 19 पदक और भारत 19 पदक। तो आप कहिएगा कि भारत और चीन के बीच में जो 19 का पदक का है वो क्यों है, तो इसमें क्या होता है कि रैंकिंग गोल्ड मेडल के अनुसार रैंकिंग दिया जाता है। तो चीन जो है वो 11 गोल्ड मेडल और भारत 6 गोल्ड मेडल जीता है, इसके वजह से भारत तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो इसमें देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम जो कहाँ हुआ था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम एमपी में 5वां संस्करण था। और इसका शुभंकर जो है वो क्या है, आशा। और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया था, दूसरा हरियाणा और तीसरा एमपी ने किया था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये यूपी में 3rd संस्करण था। महिला प्रीमियर लीग में जो है महिला जो अभी फर्स्ट टाइम हुआ है महिला प्रीमियर लीग, जिसमें 5 टीम भाग लिया हुआ था और इसका विजेता मुंबई इंडियंस रहा था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आईपीएल 2023 के बारे में। तो आईपीएल 2023 में जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार 10 टीमों ने भाग लिया था। क्या है कि इसमें 10 टीम ने भाग लिया था। और इसमें सीएसके और उसके बाद गुजरात टाइटन के बीच में यह मैच हुआ था, जिसमें सीएसके क्या हुआ था, विजेता रहा था। और सीएसके विजेता रहने के बाद इसमें आप जैसा कि जानते हैं कि ऑरेंज कप जो है वो यहाँ पर शुभम गिल और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला हुआ था, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से 8वें क्वेश्चन की तरफ। और 8वां क्वेश्चन क्या है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला। तो इसमें बड़े राज्यों की सूची में हम केरल में, छोटे राज्यों में गोवा और यूटी इसको बोलते हैं कि यूटी में जो है क्या है, जम्मू कश्मीर में किया गया, जम्मू कश्मीर में शीर्ष स्थान है, ठीक है। और यह पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था। और लॉन्च जो इसको कौन किया था, मनसुख मंडाविया ने किया था।
और तैयार जो होता है इसका FSSAI, इसको फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका किया हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका भूवैज्ञानिक का नया महानिर्देशक है जो जनार्दन प्रसाद है। और इसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना जो हुआ था 1891 में हुआ था, और हेड क्वार्टर यहाँ कोलकाता में है। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो कौन है, आपको जैसा कि बताया जनार्दन प्रसाद, और वो किसके स्थान पर आए, तो डॉक्टर एस राजू के स्थान पर आए हैं। ठीक है, तो हम अभिलेख का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी और सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। और हम फिर अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है कि हाल ही में नंद बाबा दूध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो आप तो नाम से ही पता चल जाता है नंद बाबा, तो यह यूपी में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा फंड जो है वो 1000 करोड़ किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर आपको गोमती नगर यूपी में किया गया था। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और पंचामृत योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो पंचामृत योजना जो है ये गन्ना को बढ़ावा देने से संबंधित है, और यह यूपी में है। अब हम आपको एक कमेंट में हम एक आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है वह कौन सा है? और हम आपको हिंट तो दे देते हैं, और ये यूपी में ही है। और हमको आप कमेंट में बताइएगा कि ये ज़िला कौन सा है। तो हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और जो हम 10 जून का हम रिवीजन करेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।